ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई बंकर से बाहर आ चुके हैं। पेंटागन और मोसाद की नींद उड़ चुकी है क्योंकि ईरान परमाणु कार्यक्रम पहले ही शुरू कर चुका है, दोबारा से शुरू कर चुका है। जबकि अमेरिका के हमले से भी एटमी साइट्स को, मतलब ईरान के जो एटमी साइट्स हैं उसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान ने एटमी साइट को ठीक करा लिया, मरम्मत करा के उसको ठीक करा लिया है। अब खामनेई ऐसा प्लान कर रहे हैं जिससे इजराइल का संहार हो सकता है और मध्य पूर्व में अमेरिका का दबदबा खत्म हो सकता है। इजराइल पूरी ताकत लगा रहा है जिससे ईरान के उस ठिकाने तक पहुंचा जा सके जहां ईरान यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है, जिसके बाद इजराइल फाइनल प्रहार करके ईरान का खात्मा कर सके। अब तो खामनेई भी सामने आ चुके हैं और परमाणु कार्यक्रम भी दोबारा शुरू हो चुका है। अब क्या करेगा अमेरिका? अब क्या करेगा इजराइल? क्या फिर से हमला होने वाला है? क्या फिर से ईरान दहल जाएगा? लेकिन हमला कहां होगा, कैसे होगा और कब होगा, इसके बारे में सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका पहले हमला करने में ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जबकि पहले अमेरिका के पास ईरान के परमाणु ठिकानों की लोकेशन थी। इजराइल की बढ़ रही बौखलाहट, अमेरिका के बॉम्बर्स ने फोर्डो, इस्फहान और नातांज पर हमले किए, जबकि इससे पहले इन्हीं ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई थी। अमेरिका ने बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया था। दावा किया गया है कि सभी परमाणु साइट तबाह हो गई, लेकिन अमेरिका चिल्लाता रहा, हमने कर दिखाया। लेकिन जब सैटेलाइट तस्वीरों से सच सामने आया तो दिखा कि सिर्फ ऊपरी हिस्से को नुकसान पहुंचा है, जबकि अंडरग्राउंड हिस्सा पूरी तरह से सुरक्षित निकला। ऐसे में वहां रखा यूरेनियम भी सुरक्षित था, यानी अमेरिका का दावा गलत निकला। अब इजराइल की बौखलाहट भी बढ़ रही है। जिस मकसद से हमले किए गए थे वो पूरे नहीं हो पाए। उल्टा ईरान के साथ अरब और कई यूरोपीय देश सहानुभूति जताने लगे। ऐसे में ईरान को फिर से मौका मिल गया है कि अब वो परमाणु कार्यक्रम शुरू करे, क्योंकि अब इतनी जल्दी अमेरिका हमला नहीं करने वाला। ऐसी भी खबरें आ रही हैं ईरान अब न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी और देश में शुरू कर रहा है। रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया में से किसी एक जगह को चुन सकता है। हो सकता है परमाणु कार्यक्रम शुरू भी हो गया हो, क्योंकि रूस ईरान को हथियार भी दे रहा है, साथ ही परमाणु तकनीक भी देने की खबर सामने आई है। जबकि चीन पहले ही ईरान के परमाणु ठिकानों को बनाने में मदद कर चुका है। नॉर्थ कोरिया पर अमेरिका हमला करने से बचेगा, क्योंकि किम खुलेआम परमाणु धमकी देते हैं। ईरान का यूरेनियम सुरक्षित है, परमाणु कार्यक्रम दोबारा शुरू हो गया है, जबकि अमेरिका का दावा रहा है कि उसने परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था। अमेरिका के मुताबिक नातांज में फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट को नुकसान पहुंचाया गया था और 1700 एडवांस सेंट्रीफ्यूज तबाह कर दिए गए थे, जबकि फोर्डो तक पहुंचने वाली सड़क और मुख्य प्रवेश द्वार को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। अमेरिका के हमले में 2 बड़े अड्डों को तबाह कर दिया गया था। इस्फहान के बाहरी स्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह कर दिए गए थे। ये दावा था अमेरिका का। ईरान ने वो तमाम परमाणु ठिकाने ठीक करा लिए हैं जहां अमेरिका ने हमले किए थे। ये दावा था अमेरिका का। इस बीच अमेरिका ने कहा था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम से 2 साल पीछे चला गया है। अब ईरान किसी दूसरी जगह इसे शुरू कर सकता है। अगर ईरान ने संवर्धन बम बनाने के लिए किया है तो अमेरिका फिर हमला करेगा। लेकिन अमेरिका और इजराइल को यह समझना होगा कि ईरान फिर से उन्हीं ठिकानों का इस्तेमाल करेगा, फिर किसी सीक्रेट जगह परमाणु कार्यक्रम चलाएगा। वैसे ईरान ने बड़ी चाल चली है। परमाणु ठिकानों की मरम्मत कराना एक झांसा भी हो सकता है। इस बीच परमाणु बम किसी दूसरे देश में बना रहा है, इसी का अंदेशा अमेरिका भी जता रहा है।